भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के दोस्त थे। जबकि कृष्ण फले फूले और समृद्ध हुए, सुदामा नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहकर एक गरीब ब्राह्मण व्यक्ति का जीवन व्यतीत किया। अधिकांश दिनों में सुदामा को भिक्षा के रूप में जो मिलता था, उससे बच्चों को पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता था। एक दिन उसकी पत्नी ने सुझाव दिया कि वह जाकर अपने मित्र कृष्ण से मदद मांगे। सुदामा अनुग्रह मांगने में अनिच्छुक था, लेकिन वह ये भी नहीं चाहता था कि उसके बच्चों को कष्ट हो। इसलिए उनकी पत्नी ने कृष्ण को पसंद आने वाले कुछ चावल के नाश्ते बनाने के लिए पड़ोसियों से कुछ चावल उधार लिए और सुदामा को अपने मित्र के पास ले जाने के लिए दे दिए। सुदामा ने उसे लिया और द्वारका की ओर प्रस्थान किया। वह उस सोने को देखकर आश्चर्यचकित रह गया जिसका उपयोग शहर के निर्माण में किया गया था। वह महल के द्वार तक पहुंच गया और दरबारियों ने उसे रोक दिया। उन्होंने उसकी फटी धोती और खराब उपस्थिति से उसका आकलन किया। सुदामा ने पहरेदारों से अनुरोध किया कि वे कम से कम कृष्ण को सूचित करें कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। पहरेदार अनिच्छुक होते हुए भी जाता है और स्वामी को सूचित करता है। ये सुनकर कि सुदामा यहाँ आए हैं, कृष्ण जो कुछ भी कर रहे थे वो करना बंद कर देते हैं और अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं। कृष्ण सुदामा को गले लगाते हैं, अपने निवास में उनका स्वागत करते हैं और उनके साथ अत्यंत प्रेम और सम्मान से पेश आते हैं। सुदामा कृष्ण के लिए गरीब आदमी के चावल के नाश्ते से शर्मिंदा होकर इसे छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन सर्वज्ञ कृष्ण सुदामा से उसका उपहार मांगते हैं और उसके पसंदीदा चावल खाते हैं जो उसका दोस्त उसके लिए लाया था। कृष्ण और उनके मित्र हंसते हुए अपने बचपन के बारे में बात करते हैं, लेकिन सुदामा अपने मित्र द्वारा दिखाई गई दया और करुणा से अभिभूत होकर मदद मांगने में असमर्थ है। जब वह घर लौटता है तो सुदामा देखता है कि उसकी झोपड़ी की जगह एक विशाल हवेली बन गई है और उसकी पत्नी और बच्चे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। सुदामा को एहसास हुआ कि कृष्ण जैसा सच्चा मित्र पाकर वह कितना भाग्यशाली है। उन्होंने पूछा भी नहीं, लेकिन कृष्ण जानते थे कि सुदामा क्या चाहता है और उन्होंने उसे दे दिया। सच्चे दोस्त अमीर और गरीब में फर्क नहीं करते। जब आपको उनकी आवश्यकता होगी तो वे हमेशा आपके लिए मौजूद रहेंगे।